हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। दोस्तों राधे राधे, जय श्री कृष्णा। फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए मॉर्निंग पूजा रूटीन का वीडियो। इवनिंग पूजा रूटीन का वीडियो जो है ऑलरेडी मेरे चैनल पर मैंने डाल रखा है। आप सबसे पहले अपने नित्य के कर्म जो है उन्हें कर लीजिएगा। अपने घर की साफ़ सफाई कर लीजिएगा। बहुत ज़्यादा नहीं सफाई कर सकते सुबह सुबह, तो थोड़ी सी झाड़ू ज़रूर लगा लीजिएगा, क्योंकि बासी घर में जो है पूजा नहीं होती है। इसके बाद जो है आप स्नान करेंगे। स्नान करने के बाद आप अपने मंदिर में आएंगे। मंदिर आपका छोटा हो बड़ा हो, या आपने किसी भी अलमारी में ही मंदिर को बना रखा है, उसमें आपने पर्दा जरूर डाला होगा। बड़ा मंदिर है तो आपने दरवाज़ा लगाया होगा, लेकिन छोटा मंदिर है तो पर्दा जरूर लगा होगा। आपको 3 बार ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे कहते हुए ताली बजानी है, यानी 3 बार आपको ताली बजानी है। इसके बाद जो है आपको पर्दा खोलना है। इसके बाद जो है आपको प्रणाम करना है। इसके बाद जो है आपको अपने मंदिर की साफ़ सफाई करनी है, यानी मंदिर आपका बड़ा है तो आपको पहले झाड़ू लगानी है, फिर पोछा लगाना है। अगर आपने पूजा के जो बर्तन है रात में साफ़ कर दी है तो आपका काम सुबह कम हो जाएगा। अगर आपने साफ़ नहीं किए तो आप बर्तन साफ़ कर लीजिएगा। अच्छा, मैं रात में ही सारे बर्तन साफ़ करके रख देती हूँ, और मेरा मंदिर काफ़ी छोटा है तो सिर्फ मैं पोंछ देती हूँ। मंदिर का जो पोछा और झाड़ू होता है वो हमेशा अलग ही रखें। सारी साफ़ सफाई करने के बाद हाथ को हम अच्छे से क्लीन करेंगे। इसके बाद जो हमारी पूजन सामग्री है वो हम अपने पूजा घर में रखेंगे। इसके बाद हम आसन डालेंगे। अगर आपने अभी पूजन सामग्री अपने पूजा घर में नहीं रखी तो आसन आप अभी मत डालिएगा। जब बैठने चले तभी आसन डालिएगा। ऐसा नहीं कि आसन के ऊपर से आप बार बार आ जा रहे हैं, ये बहुत ही गलत है। आसन को आप कभी पैर से ना ठीक करें। आसन जो हमेशा ऊनी या फिर कुसा का होना चाहिए। कपड़े का आसन बिल्कुल भी आप ना लें। तो सबसे पहले आसन के ऊपर 3 बार जल छिड़कर हम आसन को शुद्ध करेंगे। अगर आपको ओम अपवित्र वाला मंत्र आता तो बोल दीजिएगा, नहीं तो भगवान पुंडरीकाक्ष का स्मरण करते हुए जल का 3 बार आपको प्रोक्षण करना है। आसन आपका शुद्ध हो जाएगा। आसन को प्रणाम करना है। इसके बाद आसन के ऊपर आपको पैर रखना है। तो फिर मंदिर की अच्छे से साफ सफाई करने के बाद, यानी सूखा कपड़ा लीजिएगा, जो मंदिर आपका है उसे अच्छे से कपड़े से झाड़ दीजिएगा। फर्स्ट जो है आपको पोछे से पोंछ देना है, यानी मंदिर की आपको अच्छे से साफ सफाई करने के बाद सारी पूजन सामग्री यहाँ पर रखनी है। आज है गुरुवार, कोई भी प्रोग्राम नहीं था कि मुझे वीडियो शूट करना है, लेकिन टाइम थोड़ा मेरे पास ज़्यादा था तो मैंने जो है अचानक में ये वीडियो शूट किया है। नहीं तो मैं आपको दिखा देती कि जो मैं मंदिर की साफ सफाई कैसे करती हूँ। कोई बात नहीं, मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने क्या क्या यहाँ पर लिया है। तो एक जो है हमें यहाँ जल से भरा हुआ लोटा, इसमें एक फूल डालकर अपने पूजा घर में हमेशा रखना है। आज गुरुवार है तो एक दीपक जो है मैंने यहाँ पर नारायण भगवान के सामने लगाया है। तो यहाँ पर मैं नित्य ही 2 दीपक लगाती हूँ, एक देसी घी का और ये है तिल के तेल का। तो ये दीपक जो है ये कर्म साक्षी दीपक होता है, तो इसे आप अवश्य लगाइएगा। और देसी घी का जो होता है उससे हम लोग आरती करते हैं। ये है अक्षत, और यहाँ पर पंचमेवा मैंने भोग में लिया है। तो आप मिश्री बतासे जो मन ले लीजिएगा। आज उनके लिए छोटी सी कटोरी ली है। इसके बाद यहाँ पर मैंने अष्टगंध लिया है और सफ़ेद चंदन लिया है। आप पीला चंदन भी ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने ये जल लिया भोले बाबा को स्नान कराने के लिए। 1 लोटा जल लिया है यहाँ भोले बाबा को चढ़ाने के लिए। लोटे में आप पहले गंगा जल डालिएगा, उसके बाद सादे जल से इसे भरिएगा। 2 मैंने यहाँ पंचपात्र लिए हैं, एक मैं जिसे मैं खुद आचमन करती हूँ, और एक जो है पंचपात्र जिसमें हम भगवान को स्नान करवाएंगे। और साथ में ये देख सकते हैं ये कुसा है, इससे मैं भगवान को स्नान करवाती हूँ। और ये सादा जल है जो हम भोग जब भगवान को लगाएंगे तब अर्पित करेंगे। और ये जोत में मैं तेल डालना भूल गई हूँ। आज माता जी घर में नहीं है, इसीलिए उनकी जोत में जला रही हूँ। तो थोड़ा सा हम इसमें तेल डाल देंगे। और मेरे गार्डन में थोड़े से गुड़हल, गुलाब और विष्णुकांता के पुष्प निकले थे। और फिर ये तुलसी मंजरी जो है विष्णु भगवान को आप नित्य चढ़ाइए। इसके चढ़ाने से आपके पाप और आपके आर्थिक कष्ट जो हैं वो दूर होते हैं। नहीं रोज चढ़ा सकते हैं तो आप कम से कम गुरुवार के दिन जरूर चढ़ाइएगा। और गणेश भगवान को 7 दुर्वा मैं नित्य चढ़ाती हूँ, यानी विशेष कामना के लिए आप गणेश भगवान को 7 दुर्वा, और विद्या के लिए आप 5 दुर्वा गणेश भगवान को नित्य चढ़ाइए। 2 मैंने बेलपत्र लिए हैं, और ये पुष्प जो है गेंदे के ये दीदी दे जाती हैं। गुरु ग्रह को मजबूत करने के लिए नारायण भगवान के सामने जब आप दीपक लगाएं तो गुरुवार को उसमें 1 केसर का धागा जरूर डाल लीजिएगा। अब हम क्या करेंगे, जो पूजा वाला तौल है उसे हल्का सा गीला करेंगे, और ये जो फोटो रखे हैं इन्हें अच्छे से पोंछ देंगे। जो तिलक होता है ना उसे शाम को ही पोंछ दिया जाता है, तो मैंने शाम को ही पोंछ दिया था। तो नाइट पूजा रूटीन का वीडियो भी मैं बहुत ही जल्दी लेकर आऊँगी। तो सारी फ़ोटो को जो है अच्छे से क्लीन कर लेंगे। इसके बाद फ़ोटो को आप सूखे कपड़े से भी पोंछ दीजिएगा। सारी फ़ोटो क्लीन करने के बाद जो है हम हाथ को धो लेंगे। हम कोई भी काम करेंगे हाथ को जरूर धो लेंगे, और साइड में आप एक कपड़ा जरूर रखिएगा हाथ पोंछने के लिए। तो इस प्रकार से जो है हाथ को अच्छे से
पोंछ लेंगे। इसके बाद हम पूजा शुरू करेंगे। इसके बाद जो हमने पूजन सामग्री रखी है इसके ऊपर 3 बार हम जल छिड़क कर सामग्री को शुद्ध कर लेंगे। अगर आपको मंत्र आता है तो वही वाला मंत्र आप बोल दीजिएगा। ओम अपवित्र अपवित्र वाला नहीं आता है तो भगवान पुंडरीकाक्ष का 3 बार नाम लेते हुए जल छिड़क कर सारी जो चीजें हैं पूजन सामग्री उन्हें शुद्ध कर लीजिएगा। इसके बाद बैठकर हम आचमन करेंगे। आचमन कैसे करना इसका वीडियो ऑलरेडी चैनल पर है। अपने ऊपर जल छिड़क कर अपना शुद्धिकरण करेंगे। इसके बाद जो है हम दीपक लगाएंगे। दीपक लगाते समय आप निम्न मंत्र बोल सकते हैं। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर्नमस्तुते। दीप लगाने के बाद हाथ धो लीजिएगा, हाथ को पोंछ लीजिएगा। उसके बाद जो है दीप देवता को प्रणाम कीजिएगा। इसके बाद जो है जो आपने दीपक लगाए हैं 3-3 बार जल से आपको अचवा देना है। 2 बत्ती मैंने लगा दी है। इसके बाद जो है आपको दाहिने हाथ से घंटी बजानी है, भगवान को उठाना है। वैसे भगवान सोते नहीं लेकिन हमारा भाव है कि हम भगवान को उठा रहे हैं। अगर आपको ओम उटिष्टो टिष्ट गोविंदा वाला मंत्र आता है तो बोल लीजिएगा, नहीं तो आप सिंपल बोल सकते हैं हे मेरे प्रभु हे मेरे दाता आप जागृत रहिए। तो सबसे पहले हम गणेश भगवान को नमस्कार करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मदेव सर्वकार्येषु सर्वदा। या फिर आप ओम गण गणपतये नमः कह के नमस्कार कर सकते हैं। इसके बाद माँ भगवती को नमस्कार कीजिए। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। फ्रेंड्स आपको इसी प्रकार से मंत्रों के द्वारा या फिर नाम के द्वारा आपके मंदिर में जितने भी देवी देवता हैं सबको नमस्कार करना है। चारों दिशाओं को नमस्कार करना है। घूमकर दक्षिण दिशा की तरफ अपने पितरों को नमस्कार करना है। सर्व पितृ देवताभ्यो नमः। ये मतलब नित्य की मैं पूजा आपको बता रही हूँ। इसके बाद जो है आपको क्षेत्र के अधिपति भैरवनाथ को प्रणाम करना है। कुल देवी देवता स्थान देवता क्षेत्र देवता सबको प्रणाम करना है। इसके बाद एक पुष्प लेंगे, उसमें थोड़ा सा अष्टगन लगाएंगे, अक्षर लगाएंगे, बोलेंगे समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडिते विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम। माता पृथ्वी को जो है पुष्प अर्पित करेंगे, प्रणाम करेंगे। इसके बाद जो है हम दीप देवता की पूजा करेंगे। तो सारी पूजन सामग्री चाहे आप एक एक समर्पित कीजिए या एक आप पुष्प लीजिए, उसके ऊपर थोड़ा सा अष्टगन लगाइए, थोड़े से अक्षर रखिए और बोल सकते हैं ओम दीप देवताभ्यो नमः अष्टगंधम पुष्पम अक्षतानु समर्पयामि। इसके बाद एक पुष्प लेंगे, उसमें थोड़ा सा अष्टगन लगाएंगे, अक्षर नहीं लगाएंगे, बोलेंगे ओम वरुण देवताभ्यो नमः अष्टगंधम पुष्पम समर्पयामि। और समर्पित करने के बाद थोड़ा सा बजा देंगे घंटी को और प्रणाम करेंगे। तो इस प्रकार से हमें दीप देवता, धूप देवता, कलश देवता, वरुण देवता सबकी पूजा कर लेनी है। तो दीप देवता की पूजा करने के बाद 3-3 बार जल से हमें अजवा देना है। इतनी पूजा करने के बाद अब आप हाथ धो लीजिएगा और हाथ को अच्छे से पोंछ लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर मैंने एक थाली ली है, इसमें स्वस्तिक बना के रखा है। अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप स्वस्तिक बनाएं तो इसमें थोड़ा सा काला तिल डाल सकते हैं या एक सफ़ेद फूल भी रख सकते हैं। आप चाहें तो उसी थाली को धुलकर ले सकते हैं, लेकिन वो थाली हमारी छोटी है, ये थोड़ी सी बड़ी, तो मैं सुबह जो है थोड़ी सी बड़ी ही थाली रखती हूँ क्योंकि इसमें सभी लोग जल चढ़ाते हैं। तो अब हम जो है गणेश भगवान को स्नान करवाएंगे। तो 4 बार जल समर्पित करेंगे। ओम गं गणपतये नमः स्नानम जलम समर्पयामि। श्री जगदम्बाय दुर्गा देव्यै नमः स्नानम जलम समर्पयामि। ओम महासरस्वत्यै नमः स्नानम जलम समर्पयामि। 4 बार जल समर्पित करने से भगवान के पैर, हाथ, स्नान, आचमन सब कुछ हो जाता है। तो अगर आपके पास विग्रह है तो आप इस प्रकार से स्नान करवाइएगा और फोटो को पोस्ट दीजिएगा। इसके बाद हम वस्त्र समर्पित करेंगे। तो कलावै को जो है 2 छोटे छोटे टुकड़े हम इस प्रकार से तोड़ेंगे। ओम गं गणपतये नमः वस्त्रम समर्पयामि। तो फिर एक हाथ जो है हमें नीचे लगा लेना है, एक हाथ से नहीं चढ़ाया जाता कोई चीज़। श्री जगदम्बाय दुर्गा देव्यै नमः वस्त्रम समर्पयामि। ओम महासरस्वत्यै नमः वस्त्रम समर्पयामि। इस प्रकार से वस्त्र समर्पित करेंगे। इसके बाद गणेश भगवान माँ भगवती को हम पीला वाला सिंदूर समर्पित करेंगे। तो सिंदूरा जो है आप अपनी चुन्नी या साड़ी के पल्लू में रखिएगा और इसका जो ढक्कन होता है सिंदूरे का, इसे अलग मत कीजिएगा, हमेशा उसी सिंदूरे के साथ ही लगा कर रखिएगा। वैसे भगवान को हम कोई भी चीज़ें ना 3 बार समर्पित करते हैं, लेकिन सुबह का टाइम होता है, पूजा भी हमारी हो जाए, टाइम भी ज़्यादा ना लगे, तो एक बार यहाँ पर मैं सिंदूर समर्पित कर देती हूँ। आप चाहें तो पहले गणेश भगवान की पूजा कर लीजिएगा, उसके बाद जो है आप माता जी की कीजिएगा, लेकिन यहाँ मैं टाइम की थोड़ी बचत के लिए
एक ही साथ कर लेती हूँ। तो मैंने सिंदूर लगा दिया है। अब गणेश भगवान को जो है हम पुष्प समर्पित करेंगे। किसी भी देवी देवता को कोई भी वस्तु आप समर्पित करें तो समर्पयामी लगा दिए। जैसे ओम गण गणपतये नमः पुष्पम समर्पयामि, ओम गण गणपतये नमः अक्षतानु समर्पयामि। तो इस प्रकार से मैंने अच्छा समर्पित कर दिए। इसके बाद गणेश भगवान को हम दुर्वा समर्पित करेंगे। तो फ्रेंड्स दुर्वा जो है पहले सामने से समर्पित करेंगे। इसके बाद गणेश भगवान की जिस साइड का दांत टूटा हुआ हो, किसी फोटो में मैंने दाएं तरफ और किसी फोटो में मैंने बाएं तरफ देखा है, तो आप देख लीजिएगा। उसी साइड दुर्वा जो हमें आगे की साइड समर्पित करना है। ओम गण गणपतये नमः पूजयामि करके। इसके बाद जो है हम धूप दिखाएंगे। धूप दिखाने के बाद जो है हमें हाथ को धो लेना, धोने के बाद पोंछ लेना है। इसके बाद जो है हम दीप दिखाएंगे। दीप दिखाने के बाद फिर से हमें हाथ को धोकर पोंछ लेना है। अगर आप धूप दिखाने के बाद हाथ नहीं धुलते या दीप दिखाने के बाद हाथ नहीं धुलते हैं तो आपकी पूजा जो है आपको नहीं लगती है। तो फिर से मैंने गणेश भगवान की पूजा कर ली है। अब हम सभी देवी देवताओं को जो है अष्टगंध लगाएंगे। आप चाहें तो एक एक करके देवी देवताओं की पूजा कर लीजिएगा, लेकिन सुबह का टाइम होता है, टाइम कम होता है, तो इस प्रकार से मैं ये पूजा करती हूँ। इस प्रकार से जो है पुष्प समर्पित करेंगे। बस आप जब कोई भी चीज़ भगवान को अर्पित करें समर्पयामि जरूर लगा दीजिएगा। जैसे ओम श्री जगदम्बाय दुर्गा देव्ये नमः पुष्पम समर्पयामि। जैसे नारायण भगवान है तो श्रीमन नारायणाय नमः पुष्पम समर्पयामि, श्रीमन नारायणाय नमः तुलसी मंजरी समर्पयामि। नारायण भगवान, कृष्ण भगवान, हनुमान जी हैं, राम जी हैं और जगन्नाथ भगवान की फोटो है। सभी को मैं नित्य ही तुलसी मंजरी समर्पित करती हूँ। पुष्प समर्पित करने के बाद जो है अब आप चाहें तो सभी देवी देवताओं को धूप दीप दिखा दीजिएगा। इसके बाद शिवलिंग की पूजा कीजिएगा, या फिर आप एक ही साथ धूप दीप दिखा सकते हैं। तो मैं एक ही साथ दिखाती हूँ। पहले मैं अलग अलग दिखाती थी तो टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लग जाता था। तो फ्रेंड्स ये जो मैंने लोटा रखा है इसमें जल है, तो इसमें मैंने थोड़ा सा अच्छा डाल दिया है, थोड़ा सा मीठा डाल दिया है, और यहाँ पर मैंने ये भस्म ली है, काला तिल लिया है और भांग पत्र है वो लिए हैं। तो थोड़ा सा मैंने इसमें काला तिल डाल दिया है, 2 फूल डाल दिए हैं। जिस प्रकार से हम 1 लोटा जल मंदिर में चढ़ाते हैं उसी प्रकार से मैं घर में ही ये जो है 1 लोटा जल चढ़ाती हूँ, क्योंकि मैं नित्य मंदिर नहीं जा पाती हूँ मंडे लेकिन जरूर जाती हूँ। तो फ्रेंड्स शिवलिंग का जो ऊपर वाला भाग होता है इसे कभी खाली नहीं छोड़ा जाता है, इससे धन का क्षय होता है। इसे जो है आप हमेशा पुष्प या बेलपत्री से कवर करके रखिएगा। अब हम बाबा का ध्यान करेंगे, बोलेंगे ओम भूर्भुवः स्वः श्री नर्मदेश्वर शांब सदा शिवाय नमः। ध्यानार्थे आसनार्थे पुष्प समर्पयामि। अगर आपके पास बेलपत्र है तो बोल सकते हैं ध्यानार्थे आसनार्थे बेलपत्राणि समर्पयामि। हाथ जोड़ेंगे। इसके बाद जो है बाबा का स्नान करवाएंगे। 4 बार हमें जल समर्पित करना है। ओम भूर्भुवः स्वः श्री नर्मदेश्वर शांब सदा शिवाय नमः। पाद्यो पाद्यम जलम समर्पयामि। ओम भूर्भुवः स्वः श्री नर्मदेश्वर शांब सदा शिवाय नमः। हस्तो अर्घ्यम समर्पयामि। ओम भूर्भुवः स्वः श्री नर्मदेश्वर शांब सदा शिवाय नमः। आचमनीयम जलम समर्पयामि। ओम भूर्भुवः स्वः श्री नर्मदेश्वर शांब सदा शिवाय नमः। स्नानम जलम समर्पयामि। स्नानते आचमनीयम जलम समर्पयामि। और फ्रेंड्स ये है सीहोर के शंकर जी यानी कुबेरेश्वर महादेव। 1 महीने पहले यानी प्रदोष काल के दिन ही, प्रदोष तिथि को अपने घर बाबा आए थे। इसके बाद जो है बाबा को 1 लोटा जल समर्पित करेंगे, जिस प्रकार से मंदिर में हम समर्पित करते हैं। यानी मंत्र बोलते हुए धीरे धीरे आपका मुख जो है वो उत्तर की तरफ होना चाहिए, जिस तरफ जलहरी है। और खड़े होकर जल ये जो हमें समर्पित करना है। मंत्र आप कोई भी बोल सकते हैं। मैं जो है महामृत्युंजय मंत्र बोलकर चढ़ाती हूँ। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुचि मामृतात्। इसके बाद जो है सादे जल से स्नान करवाएंगे। अगर आप जो है जल से आचमन करना चाहते हैं तो नाग देवता और नंदी बाबा को जो है बाद में स्नान करवाइएगा। पहले शिवलिंग का अभिषेक कर लीजिएगा। जो जल गिरता है थाली में बाबा से प्रार्थना कीजिएगा, हाथ जोड़िएगा, बाबा से कहिएगा हे बाबा मुझे औषधि के रूप में थोड़ा सा जल चाहिए, और थोड़ा सा कटोरी में जल ले लीजिएगा। इसके बाद में जो है कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए 3 बार आप जल से आचमन कर लीजिएगा। यही जल जो है आप अपने घर में प्रोक्षण कर दीजिएगा। अगर आप मंदिर से जल लाते हैं तो कोई बात नहीं, अब क्योंकि हमारे यहाँ माता जी नित्य मंदिर जाती हैं तो मंदिर से जल जो है आ जाता है।
तो फ्रेंड्स यहाँ मैंने जलहरी और जो है शिवलिंग को अच्छे से पोंछ लिया है। अब हम क्या करेंगे, बाबा को इत्र सेवा देंगे। तो इत्र सेवा मैं नित्य ही देती हूँ। तो जो आप इत्र ले, केवड़ा या केतकी का ना हो, चंदन का ले सकते हैं और कोई ले सकते हैं, लेकिन केवड़ा और केतकी का इत्र मत लीजिएगा। तो इस प्रकार से मैंने हाथ में थोड़ा सा लगा लिया है। आप कॉटन से भी लगा सकते हैं, बस हल्के हाथों से इस प्रकार से जो हमें शिवलिंग के ऊपर लगाना है। जब मैं इत्र लगाती हूँ, मैं बता नहीं सकती हूँ, मुझे इतनी खुशी मिलती है। तो मैं इत्र सेवा नित्य ही देती हूँ, इसे बिल्कुल नहीं भूलती हूँ। ये देखिए कितने बढ़िया साइन करने लगे हैं हमारे भोले बाबा। जब आप भगवान को जो है इत्र समर्पित करते हैं तो इससे क्या होता है कि आपका जो शुक्र ग्रह है वो मजबूत होता है। शुक्र ग्रह जो होता है सुख, संपदा, वैभव का प्रतीक होता है। यानी जो आपके सांसारिक सुख हैं वो सभी सुखों की आपको प्राप्ति होगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है हमने बाबा का श्रृंगार किया है अष्टगंध से, तो त्रिपुण्य बना दिया है। ऊपर जो है मैंने टॉप पर ओम बना दिया है। तो श्रृंगार जो है जैसे मन हो आप वैसे कर लीजिएगा, जरूरी नहीं जैसे मैंने किया है। और सफ़ेद चंदन लगा देंगे। तो इस प्रकार से जो है हमें बाबा का अच्छे से श्रृंगार कर लेना है। ये देखिए, इसके बाद भोले बाबा का प्रिय गहना जो है हम पहना देंगे इस प्रकार से। अब हम जो है भोले बाबा को वस्त्र समर्पित करेंगे। तो 2 कलावा हमें तोड़ लेना है इस प्रकार से। ओम भूर्भुवः स्वः नर्मदेश्वर सांब सदा शिवाय नमः वस्त्रम समर्पयामि। नंदी बाबा को भी वस्त्र समर्पित करेंगे। इसके बाद यहाँ मैंने भस्म ली है। तो इसी प्रकार से हमें भस्मम समर्पयामि, अक्षतानु समर्पयामि, काले तिल हैं वो समर्पित करेंगे। इसके बाद मेरे पास जो है सूखी वाली भांग है, तो भांग पत्ते समर्पित करेंगे। फ्रेश हो आपके पास तो फ्रेश वाली समर्पित कीजिएगा। इसके बाद जो है बाबा को पुष्प समर्पित करेंगे। भोले बाबा को बिलपत्र बहुत ही प्रिय है, तो हम बिलपत्र समर्पित करेंगे। थोड़ा सा चंदन लगा लेंगे, एक अक्षत रख लेंगे, बिलपत्राणि समर्पयामि कह के। इसके बाद जो है कुरेश्वर महादेव हैं, उनकी भी हम पूजा कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर मैं अक्षत जो है माता जी को चढ़ाना भूल गई हूँ, तो थोड़ा थोड़ा अक्षत जो है माता जी को हम समर्पित कर देंगे। अक्षतानु समर्पयामि। अक्षत जो है आप पुष्प के ऊपर रखिएगा या फिर किसी कटोरी में, नहीं तो फिर आपको उठाने में दिक्कत होगी। इसके बाद जो है हम भोले बाबा को, सभी देवी देवताओं को जो है धूप दिखाएंगे। धूप दिखाने के बाद हाथ आप जरूर धो लीजिएगा। इसके बाद जो है धूप को हम 3 बार जल से अजवा देंगे। अब हम दीप दिखाएंगे। तो दाहिने हाथ में हम दीपक लेंगे, बाएं हाथ में घंटी लेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः नर्मदेश्वर सांब सदा शिवाय नमः दीपम दर्शयामि श्री जगदम्बाय दुर्गा देव्ये नमः दीपम दर्शयामि। इस प्रकार से हमें सभी देवी देवताओं का नाम लेते हुए, मंत्र लेते हुए दीपक दिखाना है। इसके बाद हम फिर से हाथ धोएंगे। हाथ को धोने के बाद पोंछ लेंगे। अभी हमने भोग किसी भी देवी देवताओं को नहीं लगाया, तो सबसे पहले हम गणेश भगवान को भोग लगाएंगे। ओम गण गणपतये नमः नैवेद्यम निवेदयामि। ओम भूर्भुवः स्वः नर्मदेश्वर सांब सदा शिवाय नमः नैवेद्यम निवेदयामि। श्री जगदम्बाय दुर्गा देव्ये नमः नैवेद्यम निवेदयामि। श्रीमन्नारायणाय नमः नैवेद्यम निवेदयामि। इसी प्रकार से सभी देवी देवताओं के सामने जो हमें इस प्रकार से भोग लगाना है। इसके बाद जो है हमें भोग को 5 बार जल से अजवा देना है। आपको बोलना है ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम शमानाय स्वाहा। इसके बाद जो है भगवान को हम जल समर्पित करेंगे। भोग और जल जब आप समर्पित करेंगे तो उसमें 1-1 गुलाब की पत्ती डाल दीजिएगा। इसके बाद आचमन के लिए हम 3 बार जल समर्पित करेंगे। तो फ्रेंड्स इतनी पूजा जो है हमारी कंप्लीट हो गई। अब इसके बाद अगर आप जाप करना चाहते हैं तो आप जाप कर लीजिएगा। इसके बाद जो है आप पाठ करना चाहते हैं, चालीसा करना चाहते हैं, कर लीजिएगा। इसके बाद आप आरती करना चाहते हैं तो आरती कर लीजिएगा। अगर आपके पास टाइम नहीं है मेरी तरह आरती करने का, तो आप कपूर का दीपक ज़रूर लगाइएगा, क्योंकि कपूर का दीपक जो है वो हमारी पूजा में पूर्णता लाता है। दीपक लगाने के बाद हाथ धो लीजिएगा। इसमें मैंने 1 टुकड़ा जो है कपूर का लिया है, 2 लौंग ली है। कर्पूरे गौरम करुणावतारम संसारे सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। तो फ्रेंड्स बस कुछ सेकंड लगते हैं ये कपूर की आरती करने में। सबसे पहले भगवान को हम आरती देंगे, इसके बाद जो है हम खुद आरती लेंगे। तो आरती कभी खाली नहीं ली जाती, तो 1 पुष्प जो है आरती के उतार कर साइड में रख दीजिएगा। आरती लेते समय आप बोल सकते हैं मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज। मैं पूरा मंत्र नहीं बोल रही, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाए।
इसके बाद जो है आप हाथ धो लीजिएगा, धोने के बाद पोंछ लीजिएगा, क्योंकि आरती लेने से हाथ जो है जूठे हो जाते हैं। इसके बाद जो है अपने स्थान पे खड़े होकर 4 बार प्रदक्षिणा कर लीजिएगा। अपनी राइट साइड जो आपका दाहिना हाथ है उधर से आपको 4 प्रदक्षिणा करनी है। प्रदक्षिणा करते समय आपको निम्न मंत्र जरूर बोलना है, यानि कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिण पदे पदे। इसके बाद अपनी पूजा में हुई भूल चूक के लिए भगवान से क्षमा प्रार्थना जरूर मांग लीजिएगा। मंत्र आता हो, अगर मंत्रहीनम क्रियाहीनम वाला तो बोल दीजिएगा, नहीं आता तो अपनी भाषा में बोल दीजिएगा। इसके बाद हमारे द्वारा की गई पूजा पाठ जब से जो भी शक्ति अर्जित हुई है उसे हमें खुद नहीं रखना, उसे हमें प्रभु को अर्पित करना है। थोड़ा सा जल लेंगे, बोलेंगे, हे प्रभु हमारे द्वारा की गई पूजा पाठ जब से जो भी शक्ति अर्जित हुई सब आपके चरणों में समर्पित है। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, आपका दिया सब आपको समर्पित है। सभी देवी देवताओं को जो है प्रणाम करेंगे, पैर छुएंगे। आसन से उठने के पहले जो है आसन के नीचे आप थोड़ा सा जल डालकर अपने जो है आंखों के ऊपर जरूर लगा लीजिएगा, क्योंकि आपने जो पूजा पाठ की है उसका फल आपको मिले, इंद्र देवता को नहीं मिले। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपकी जो पूजा का फल होता है वो इंद्र देवता ले जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारे नित्य की सुबह की पूजा। आई होप कि आज का वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स फिर मिलती हूँ इसी प्रकार से एक नए वीडियो के साथ। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।